बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 दिसंबर 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा दें, आपको मिलेंगी तमाम ऑथेंटिक खबरें। तो आज का न्यूज़ बुलेटिन भी मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। रियाद में खूबसूरत बाज़ों का मुकाबला शुरू। रियाद में किंग अब्दुल अजीज़ फाल्कन फेस्टिवल के तहत खूबसूरत बाज़ों का मुकाबला शुरू हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं उसमें 3 पहली जो अव्वल पोजीशन है आने वाले बाज़ों के मालकान को इनामात दिए जाएंगे। हर कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करने वाले बाज़ के मालिक को 3 लाख, दूसरी पोजीशन पर आने वाले बाज़ के मालिक को 2 लाख, जबकि तीसरी पोजीशन पर 1 लाख रियाल इनाम दिया जाएगा। मुकाबले में बाज़ की इस्तेदाद और सलाहियत के अलावा खूबसूरती को भी देखा जाता है। वाज़ेह रहे कि किंग अब्दुल अजीज़ फेस्टिवल बाज़ों की तरबियत की सकाफ़त को उजागर करने और कदीम अरब तहज़ीब को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने पब्लिक मकाम पर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालकर हवाई फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पुलिस ने कहा वायरल होने वाली वीडियो की बिना पर कार्रवाई की गई और मज़कूरा शख्स को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ कि उसके पास हथियार भी गैर कानूनी था। मज़कूरा शख्स से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी किया जाएगा। बारिश का सिलसिला जुमेरात तक कौन कौन से इलाके जो हैं वो जद में रहेंगे। महकमा शहरी दफा के मुताबिक पीर को सुबह 10 बजे तक जो है मक्का मुकरमा रीजन में बारिश का सिलसिला जारी रहा और इसके अलावा जो है शहरी दफा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करके नदी नालों, नशेबी इलाकों और वादियों से दूर रहने की अपील की है। इससे पहले मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा था कि बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है पीर से जुमेरात तक मदीना मुनव्वरा और उसकी कमिश्नरियों, हदूद शुमालिया हायल रियाज तक इलाके बारिश की जद में रहेंगे। बयान में कहा गया कि असीर के कुछ मकामात जज़ान और बाहा में भी बारिश के इम्कानात हैं। कौमी मरकज़ का कहना है कि गर्द आलू तेज़ हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाएगी, जबकि ज़ालाबारी के बायस मौसम में खनकी पैदा हो सकती है। बैरून मुल्क से हज कंपनियों के लिए लाइसेंस शराइत क्या हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से हज कंपनियों के लिए लाइसेंस के इजरा के लिए मुकर्ररा शराइत जारी कर दी हैं। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने एक बयान में कहा कि आइंदा हज सीज़न के दौरान तवाफ़ा कंपनियों के तहत काम करने वाली कंपनियों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नई कंपनियाँ गुज़श्ता कई जो अशरों से न वो हाजियों को सहूलतें फ़राहम करने वाली फील्ड सर्विस एजेंसियों की जगह लेंगी। वज़ारत हज का कहना है कि लाइसेंस का दुरानिया 5 साल का होगा और उसमें तोसी हो सकेगी। लाइसेंस के इजरा की दरख्वास्त की आखिरी तारीख रवां साल 24 दिसंबर है। वज़ारत के मुताबिक लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने वाली कंपनी का मालिक और मुंतज़म सऊदी होंगे। 1 लाख जो हाजी हैं उनको सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनी का कम से कम सरमाया 50 लाख रियाल होना चाहिए। एक शर्त यह भी आयद की गई है कि लाइसेंस की दरख्वास्त ऐसा कोई शख्स नहीं दे सकता जिसके खिलाफ वज़ारत खिदमात में कोताही का कोई फ़ैसला सुना चुकी हो। वज़ारत का कहना है कि लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनी को मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक सहूलतें फ्राहम करना होगी। उसमें क़याम और ताम की जो सहूलतें हैं यानी कि रहाइश और खाने पीने की वो शामिल होंगी और ज़र ज़मानत गारंटी के तौर पर कंपनी के सरमाए का कम से कम 10% जमा कराना होगा। इसके अलावा जो है सहूलतों के लिए ठेकों का भी 10% किसी भी मुकामी बैंक में जमा कराना होगा और उसका दुरानिया भी 1 साल तक होगा। रवां साल 1 लाख जो है वो अब तक 40 लाख जो है वो उम्रे वीज़े जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने जो है अपडेट जारी की है कि रवां हिजरी साल के दौरान अब तक दुनिया भर से जो है वो 40 लाख से जो है वो उम्रा वीज़े जो है वो जारी किए जा चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया कि वज़ारत की वेबसाइट और नसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन की आमद जो है वो आसान हो गई है। सऊदी विजन के टारगेट के हसूल और उम्रे की अदायगी को आसान बनाने के लिए मयारी सहूलतों के अलावा ज़ायरीन को सकाफ़ती और दीनी मालूमात भी फ्राहम की जा रही हैं। वज़ारत का यह भी कहना है कि उम्रा ज़ायरीन अब ऑनलाइन उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उम्रा पैकेज जो है वो नसक और मुकाम प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हासिल किया जा सकता है और वज़ारत का कहना है कि निजी विज़िट और सियाहती वीज़ों पर आने वाले ज़ायरीन को उम्रे की अदायगी मस्जिद नबी में ज़ियारत और रियाज़ुल जन्नह में नमाज अदा करने की सहूलत है। नसक ऐप के ज़रिए बुकिंग करवा सकते हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए उम्रे के वीज़े को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन भी कर दिया गया है, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा इसमें तोसी नहीं हो सकती है। सऊदी अरब और अमारात में पायदार और मजबूत स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अबू धाबी में अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात की। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों और बरादर अवाम के दरमियान मजबूत और दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया।
ایران جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو مستقبل غیر یقینی ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، اگر ایران ایک آپریشنل جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو مستقبل غیر یقینی ہوگا۔ خلیجی ریاستیں اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ عرب نیوز اور عربیہ کے مطابق ابوظہبی میں ورلڈ پالیسی کانفرنس کے دوران ایک آن سٹیج انٹرویو میں انہوں نے کہا، اگر ایران ایک آپریشنل جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو مستقبل جو ہے وہ غیر یقینی ہوگا، اور ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی ناکامی پورے خطے کو نازک دور میں پہنچا دے گی۔ انہوں نے کہا، ہم خطے میں ایک انتہائی خطرناک جگہ پر ہیں۔ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ علاقائی ریاستیں اس طرف نظر رکھیں گی کہ وہ اپنی سلامتی کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ سیز ہو گیا تو جو ہے اس کے بعد NOC گاڑی کا کیسے جاری کروائیں گے؟ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے قانونی طور پر جس کے نام پر گاڑی رجسٹرڈ ہے وہی اسے چلانے کا حق رکھتا ہے۔ اگر کسی دوسرے شخص کو گاڑی عارضی طور پر دینا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ NOC جو ہے وہ بنوایا جاتا ہے، جس کے بغیر کسی دوسرے شخص کو گاڑی نہیں دی جا سکتی، نہ وہ چلا سکتا ہے۔ ایک شخص نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ دوست کو خروج وطن پر کیے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کی گاڑی ابھی تک میرے پاس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوست کا ابشر بلاک ہو گیا ہے، وہ وکالت نامہ جاری نہیں کر سکتا اور نہ سعودی عرب آنے کا پروگرام ہے۔ گاڑی کو سیل کرنے کے لیے اسے اپنے نام ٹرانسفر کرانا ضروری ہے۔ موجودہ صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، ٹریفک پولیس کے متعلقہ شعبے جو کہ نقل ملکیت کی منتقلی، اس کے نام وکالت نامہ بنائیں، اپنے ملک میں موجود سفارت خانے سے تصدیق کرائیں، اس کے بعد ٹریفک پولیس کے دفتر سے رجوع کر کے گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی قانونی طور پر زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم میں 2 گاڑیاں اپنے نام پر رکھ سکتے ہیں۔ اقامہ ہولڈر کے لیے لازمی ہے کہ خروج رہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانے سے پہلے اپنے نام پر موجود گاڑی سیل کریں یا کسی دوسرے نام پر ٹرانسفر کر دیں۔ ایسے لوگ جو خروج وطن پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، ان کے نام گاڑی ہوتی ہے، اس صورت میں وہ گاڑی کسی دوسرے نام پر منتقل کرانے کے بعد ہی اسے سیل کر سکتے ہیں۔ ایگزٹ انٹری پر جا کر واپس نہ آنے والے جن کے نام گاڑی ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نام پر موجود گاڑی سیل کرنے کے لیے سعودی عرب میں کسی جاننے والے کے نام NOC بنوائیں اور فارن آفس، اس کے بعد سعودی ایمبیسی یا کونسلیٹ سے اس کی اٹیسٹیشن کرائیں، اور وکالت نامے کو ٹریفک پولیس کے ادارے میں لے جانے سے پہلے ضروری ہے کہ مصدقہ وکالت نامے کو سعودی وزارت خارجہ موفا سے بھی اٹیسٹ کروا لیں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص نے سوال کیا اپنے چلان کے بارے میں، میرے موبائل پر جو چلان بھیجا گیا ہے اس کی تاریخ 3 مہینے پرانی ہے، جبکہ تاریخ کو میں چلان والے جگہ پر گیا ہی نہیں۔ اب شیئر کے ذریعے میں نے کمپلین کی مگر ریجیکٹ ہوگی، کیا کروں؟ سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس نے کہا کہ جو ہے آپ اپنے علاقے کے ٹریفک کے پولیس کے متعلقہ شعبے سے رجوع کریں، تمام تفصیلات سے مطلع کر دیں گے۔ تفصیلات جاننے کے بعد اگر یہ ثابت ہو گیا کہ چلان درست نہیں ہے تو اس صورت میں اہلکار اسے کینسل کر سکتا ہے، تاہم درست ثابت ہونے پر چلان آپ کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ واضح رہے، ادارہ ٹریفک پولیس کے شعبہ اعتراض میں موصول ہونے والی درخواست کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ درخواست گزار کو ادارے میں موجود اہلکار نہ صرف چلان کی تفصیلات بتاتے ہیں بلکہ چلان کے وقت لی گئی تصاویر بھی پیش کی جاتی ہیں جس میں گاڑی کا نمبر اور واضح طور پر دکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔